हेलो गाइस, तो इस लास्ट पार्ट में सुतंग नर्वस हो रही थी। तभी वहाँ पर सैन शावर लेकर आता है और वो सुतंग को शावर लेने के लिए कहता है, तो वो नर्वस होते हुए बाथरूम में चली जाती है। उसके बाद दोनों एक ही बेड पर सो रहे थे। तभी सैन पानी पीने के लिए मूव हो रहा था, पर सुतंग को कुछ और ही लगता है और वो कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? देखो मुझसे मैस मत होना, वरना मैं तुमसे रूड हो जाऊंगी। तो वो स्माइल करते हुए पानी पीता है और उससे कहता है, डोंट वरी, मैं कुछ नहीं करूंगा, और वैसे भी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो सुतंग कहती है, किसने कहा कि तुम मेरे हस्बैंड हो? तो सैन कहता है, तुम खुद ही तो अपने क्लासमेट्स के आगे मुझे अपना हस्बैंड एडमिट कर रही थी। तो वो उसके मुंह पर हाथ रख देती है। फिर सैन कहता है, डोंट वरी, जब तक तुम मुझसे मैरिज नहीं कर लेती तब तक मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा। तभी सुतंग थंडर के साउंड से डर कर सैन को हक कर लेती है। तो सैन भी उसे अच्छे से हक कर लेता है और कहता है, तुम्हें अभी भी थंडर से डर लगता है? तुम सो जाओ, मैं हूँ यहाँ तुम्हारे साथ। और फिर दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ओल्ड लेडी सुतंग से कहती है, सैन अपना कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट घर पर ही भूल गया है, तो क्या तुम इन डॉक्यूमेंट्स को कंपनी में डिलीवर कर दोगी? वो मान जाती है और डॉक्यूमेंट्स लेकर कंपनी पहुंच जाती है। तो वहाँ पर योयो उसे देख लेती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुतंग कहती है, मैं यहाँ सैन से मिलने आई हूँ। तो वो उससे कहती है, यहाँ तक कि मैं मिस्टर सैन से मिलने के लिए क्वालिफाई नहीं हूँ, तो तुम कैसे हो सकती हो? तुम बस यहाँ ट्रबल क्रिएट करने आई हो। मैंने तुम्हें लास्ट टाइम कहा था ना कि मैं सैन ग्रुप में काम करती हूँ, इसलिए तुम भी यहाँ ट्राई करने आ गई। शायद तुम्हें कोई चांस मिल जाए, पर मैं तुम्हें बता दूं कि ये सैन ग्रुप है और यहाँ ऐसे किसी को भी चांस नहीं दिया जाता। सुतंग उसे इग्नोर करते हुए जा रही थी, पर वो उसे रोक लेती है और कहती है, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम कहाँ जा रही हो? सुतंग अपना हाथ छुड़ा लेती है। तभी वहाँ पर योयो का हस्बैंड आता है। तो वो अपने हस्बैंड से कहने लगती है, देखो ये सुतंग हमें फॉलो करते हुए सैन ग्रुप में आ गई है। तो उसका हस्बैंड सुतंग से कहता है, तुम यहाँ क्या करने आई हो? कहीं तुम मुझे फिर से सेड्यूस करने तो नहीं आ गई, जब तुम्हें पता चला कि मैं सैन ग्रुप का मैनेजर बन गया हूँ? सुतंग कहती है, तुम खुद के बारे में इतना भी मत सोचो कि मैं तुम्हें यहाँ सेड्यूस करने आऊंगी। तुम अपने आप को लेकर इतना ओवर कॉन्फिडेंट क्यों हो रहे हो? तभी योयो उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करने की? तो सुतंग भी उसे थप्पड़ मार देती है। वो कुछ कहने वाली थी, पर सुतंग फिर से उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है, पहले तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, इसलिए मुझे सेल्फ डिफेंस में ये सब कुछ करना पड़ा। योयो का हस्बैंड कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को हिट करने की? कहकर उसे हिट करने वाला था, पर सुतंग एक लात मारकर उसे नीचे गिरा देती है। तो योयो उस पर गुस्सा करते हुए सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाने लगती है। तभी वहाँ पर सैन का असिस्टेंट आ जाता है और वो पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। तो योयो उसे कंप्लेन करने लगती है कि ये वुमेन यहाँ आकर ट्रबल क्रिएट कर रही है, इसे कंपनी से बाहर निकाल दो। तभी असिस्टेंट सुतंग को मैडम कहकर ग्रीट करता है। तो वो उसे पूछती है, तुम इसे मैडम कहकर क्यों बुला रहे हो? तभी सुतंग कहती है, क्योंकि मैं सीईओ की वाइफ हूँ। योयो कहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम तो बस एक हाउसवाइफ हो। उसका हस्बैंड भी सुतंग को कहने लगता है कि तुम तो बहुत ब्रेव हो जो सीईओ की वाइफ होने का प्रिटेंड कर रही हो। और असिस्टेंट से कहता है, तुम्हारे सामने कोई सीईओ की वाइफ होने का प्रिटेंड कर रहा है और तुम कुछ कर नहीं रहे हो। तभी वहाँ पर सैन आ जाता है और कहता है, कौन प्रिटेंड कर रहा है? कहकर वो आकर सुतंग का हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर योयो कहती है, ये तो सुतंग का हस्बैंड है, ये मिस्टर सैन कैसे हो सकता है? सुतंग कहती है, क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तो फिर से उसकी इंसल्ट करने लगती है कि तुमने कौन सा मेथड यूज करके ये सब कुछ किया। सैन उसके हस्बैंड से कहता है, तुम अपनी वाइफ को संभालो, वो सीईओ की वाइफ से कैसी बातें कर रही है, और वैसे भी तुम जैसे एम्प्लॉय सैन ग्रुप में तो काम नहीं कर सकते जो सीईओ की वाइफ की इंसल्ट करे, इसलिए अपना स्टाफ से उठाओ और निकलो यहाँ से। तो वो दोनों सैन से माफी मांगने लगते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि सुतंग आपकी वाइफ है। ये सुतंग से हेल्प मांगने लगती है कि हम तो ओल्ड क्लासमेट्स हैं, तो प्लीज हमें जॉब से फायर मत करो। तो वो कहती है, ठीक है, तुम्हें जॉब से फायर नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत खुश होती है। तभी सुतंग कहती है, आज के बाद तुम सैन ग्रुप में क्लीनर की जॉब करोगी, ये तुम्हें सूट करेगा। तो योयो उस पर गुस्सा करने लगती है कि मैं तुम्हारी ओल्ड क्लासमेट हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? सुतंग कहती है, मुझे पता है कि तुम मेरी ओल्ड क्लासमेट हो, याद करो पहले तुमने मेरे साथ कैसा ट्रीट किया था, मैं तो बस उसी वे में तुम्हें ट्रीट कर रही हूँ। अगर तुम क्लीनर की जॉब नहीं करना चाहती तो यहाँ से जा सकती हो। योयो का हस्बैंड उसे थप्पड़ मारता है और कहता है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। जस्ट बिकॉज सुतंग तुमसे ज्यादा प्रीटी है तो तुम उसे हर वक्त बुली करती रहती थी। अब तुम सेटिस्फाई हो गई, मेरी जॉब भी चली गई, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, कहकर वहाँ से चला जाता है। तो वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। उनके जाने के बाद सुतंग सैन से अपना हाथ छुड़ा लेती है और उसे थैंक यू कहती है कि उसने उसका हेल्प किया। सैन कहता है, मैंने अपनी वाइफ का हेल्प किया है। तो वो कहती है, किसने कहा कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ? तभी सैन अपने असिस्टेंट को वहाँ से जाने का इशारा करता है, तो वो वहाँ से चला जाता है और फिर सुतंग से कहता है, मैं तुम्हें फिर से परस्यू करूंगा। नेक्स्ट सीन में सुतंग के पास एक फ्लावर बुके डिलीवर होता है। उसे देखकर वो खुश हो रही थी। तो केताई उसे पूछती है कि आप डैड को कब एक्सेप्ट करने वाली हो? सुतंग कहती है, तुम्हारे डैड कोई प्रैक्टिकल एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, तो मैं कैसे एक्सेप्ट करूं? केताई को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो उसे बताती है कि तुम्हारे डैड मुझे प्रपोज नहीं कर रहे हैं, तो मैं उसे कैसे प्रॉमिस करूं? और फिर नेक्स्ट सीन में हाफ मंथ के बाद दिखाया जाता है, जहाँ सुतंग सैन की कंपनी जाती है और असिस्टेंट से पूछती है कि सैन इतने दिनों से कहाँ गायब है। तो वो बताता है कि सैन बिजनेस ट्रिप पर गया है। क्या उन्होंने आपको नहीं बताया? वो कुछ और डेज नहीं आएंगे। तो वो
उसे पूछती है कि वो कहाँ पर गया है बिजनेस ट्रिप के लिए, पर असिस्टेंट उसे नहीं बताता और वो बहाना करके वहाँ से चला जाता है कि उसे कुछ काम है। तभी सुतंग को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे कहती है कि उसने सैन को वेडिंग शॉप में देखा, वो भी किसी और गर्ल के साथ। सुतंग कहती है ये कैसे हो सकता है, वो तो बिजनेस ट्रिप पर गया है। तो उसकी फ्रेंड उसे सैन और उस गर्ल की फोटो भेजती है और फिर सुतंग उसी वेडिंग शॉप में फोन करके पूछती है कि क्या वहाँ सैन आया था। तो वो मना कर देते हैं कि सैन यहाँ नहीं आया था। तो सुतंग अपनी पास्ट की बातें याद करने लगती है कि पास्ट में भी उसके साथ ऐसा ही हुआ था और वो सोचती है कहीं तुम फिर से डिसअपीयर तो नहीं हो गए। और फिर ओल्ड लेडी के पास जाती है और उससे सैन के बारे में पूछती है। तो वो भी यही कहती है कि वो बिजनेस ट्रिप पर गया है, पर सुतंग कहती है सैन किसी गर्ल को वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए लेकर गया था। एक आप ही हैं जो मुझे सच बता सकती हैं, प्लीज मुझे सच बताइए। वो कहती है तुम इसलिए नर्वस हो रही हो क्योंकि तुम उससे प्यार करती हो। तो वो भी एक्सेप्ट कर लेती है कि वो सैन से प्यार करती है और उसे सच बताने के लिए कहती है कि सैन कहाँ है। तो वो उसे बता देती है। नेक्स्ट दिन में सुतंग सैन के पास जाती है और उसे थप्पड़ मारकर कहती है तुम कहाँ डिसअपीयर हो गए थे। वो कहता है मैं डिसअपीयर नहीं हुआ था। तो सुतंग कहती है तो फिर तुम मेरे कॉल मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे थे, और उसे हक करके कहती है अगली बार ऐसे डिसअपीयर कभी मत होना। तभी वहाँ पर ओल्ड लेडी रिंग लेकर आ जाती है और कहती है वो तुम्हें प्रपोज करना चाहता था और उसने ये सारी बातें इसलिए हाइड किया क्योंकि वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। और वो सैन को रिंग देकर सुतंग को प्रपोज करने के लिए कहता है और फिर सैन सुतंग को मैरिज के लिए प्रपोज करता है। पर सुतंग 3 कंडीशन रखती है और वो तीनों में ही उसे डिसअपीयर नहीं होने के लिए कहती है। तो सैन उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसकी लाइफ से कभी डिसअपीयर नहीं होगा और फिर दोनों अपनी मैरिज कंप्लीट करते हैं और इसी के साथ हमारा ये स्वीट सा ड्रामा खत्म हो जाता है।